स्टूडेंट्स, वरदान मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा यूनिटरी मेथड। यूनिटरी जो मेथड होता है उसमें हम क्या करते हैं कि जब हमें ज़्यादा कॉस्ट दी हुई है, कोई भी कॉस्ट है, जो भी है, कोई भी चीज़ है जो आपको ज़्यादा दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, एक सिंगल यूनिट का निकाल लेंगे और फिर जो भी आपको चाहे ज़्यादा का पूछे या कम का पूछे तो उसको आप उससे मल्टीप्लाई करके या निकाल सकते हैं। तो आप देखिए, मैं आपको जैसे क्वेश्चन समझाती हूँ तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 9 चॉकलेट इज़ 45 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 चॉकलेट। अब हमें 9 चॉकलेट की कॉस्ट दी हुई है और हमें पूछा गया 12 चॉकलेट का, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? कॉस्ट ऑफ 9 चॉकलेट इक्वल टू 45 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट 45 डिवाइड बाय 9 तो 5 रुपीज़। 1 चॉकलेट की कॉस्ट आपके पास यहाँ पे आ गई है 5 रुपीज़। ये हो गया यूनिट, हमने एक यूनिट का निकाल लिया है। अब हमें यहाँ पे 12 कॉस्ट का पूछे, 12 चॉकलेट का पूछे या 5 चॉकलेट का पूछे, उससे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल जाएगी। कॉस्ट ऑफ 12 चॉकलेट 5 इंटू 12 60 रुपीज़। इस तरह से हम यहाँ, जैसे मेरे से पूछ लेता कि 4 चॉकलेट की कॉस्ट निकाल दीजिए, तो आप 5 इंटू 4 करते तो 20 रुपीज़ आ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए ट्रेन टेक 8 आवर टू कवर 560 किलोमीटर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 12 आवर। ये कह रहा है कि 8 घंटे में वो 560 किलोमीटर चलती है, तो 12 घंटे में कितना चलेगी? 8 आवर में वो 560 किलोमीटर जा रही है, तो 12 आवर में कितने जाएगी? ट्रेन और आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो आपको पूछा गया है वो आपको राइट साइड लिखना है और जो आपको दिया हुआ है वो लेफ्ट साइड लेके के चलना है। जैसे यहाँ पे मेरे से पूछा गया है 560 किलोमीटर, किलोमीटर हमें पूछा गया है कि कितनी डिस्टेंस पूछी गई है, तो वो हम राइट साइड लिखेंगे और जो हमें दिया गया है वो इधर लिखेंगे। ट्रेन टेक 1 घंटे में कितना करेगी वो? 70 किलोमीटर। अब यहाँ पे आपको पूछा गया है 12 आवर का, 12 आवर में कितना करेगी? 12 इंटू 70 840 किलोमीटर। और ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ज़्यादा टाइम, जैसे यहाँ पे मेरे से ज़्यादा टाइम दे के पूछा है, दिया हुआ है कम टाइम का, पूछा गया है ज़्यादा टाइम का, तो जब कम टाइम में तो कम ही डिस्टेंस करेगी और ज़्यादा टाइम में वो ज़्यादा का करेगी। इसका एक मेथड और होता है रेशो में, डायरेक्ट इन्वर्स और डायरेक्ट रेशो और इन्वर्स रेशो, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगी। अब ऐसे ही क्वेश्चन हम दूसरे मेथड से कैसे सोल्व कर सकते हैं वो और मैं बताती हूँ। जो रेशियो का सिंपलेस्ट जो बोला जाए कि जहाँ आपको लैंग्वेज ना लिखनी पड़े, तो आप डायरेक्टली कैसे करेंगे? लैंग्वेज लिख के करनी है तो आप जैसे इसी वाले क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? 15 ऑरेंज की कॉस्ट है 110 रुपीज़, तो 1 की हो गई, इसको आप डिवाइड कर देंगे और जो कॉस्ट आएगी उसको आप 39 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसी क्वेश्चन को आप रेशियो की फॉर्म में कैसे करेंगे वो और मैं बताती हूँ आपको। जैसे जैसे दिया हुआ ना वैसे वैसे लिख दो। 15 ऑरेंज हो गई, उनकी कॉस्ट हो गई 110 रुपीज़। अब पहले ऑरेंज है तो हम यहाँ पे जो प्रोपोर्शन का साइन है उसके बाद में ऑरेंज ही लिखेंगे और हमें दिया हुआ है, पूछा गया है वो है x की कॉस्ट पूछी गई है।
पहले ऑरेंज क्वेश्चन में तो हमने ऑरेंज लिखा, देन इसकी कॉस्ट लिखी, फिर ऑरेंज लिखा है, ऑरेंज दिया हुआ है, कॉस्ट पूछी गई है, वो लास्ट में लिखा। आपको पता है किस तरह से सॉल्व करते हैं, इनको इनसे मल्टीप्लाई किया, 15 इंटू एक्स, कट कर लेते हैं, ये 3 टाइम गया 5 से, और ये गया 22 टाइम, अब ये 3 से गया 13 टाइम, और जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है हमारा 286 रुपीज़। तो ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो रेशो का दिया हुआ है। आपको जब लैंग्वेज ना लिखनी पड़े, जो आपके एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन है वहाँ आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है, तो आप डायरेक्टली इसको इस तरह से सॉल्व कर लीजिए। और अगर आपको लैंग्वेज लिखनी है, वर्ड प्रॉब्लम में दिया हुआ है, तो आप कैसे करेंगे, 15 ऑरेंजेस कॉस्ट इक्वल टू 110 रुपीज़, 1 ऑरेंज कॉस्ट इक्वल टू 110 डिवाइड बाई 15, 39 ऑरेंज कॉस्ट चाहे आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, पर मैंने नहीं किया है, कंप्लीटली होगा नहीं इसलिए आगे कर लेते हैं। ये लो, तो आप इसको दोनों मेथड से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लीजिए, इफ़ 22.5 मीटर ऑफ ए आयरन रोड वेट 85.5 kg, अगर आपकी जो रोड है वो 22.5 मीटर लॉन्ग है, उसका वेट कितना है 85.5 kg, वॉट विल बी द लेंथ ऑफ 22.8 kg ऑफ द सेम रोड। ये कह रहा है अगर आपकी जो रोड है उसकी वो लेंथ पूछ रहा है और वो उसका वेट दे रखा है हमें कि उसका वेट इतना है, तो आप उसकी लेंथ निकाल लिए। तो देखिए मैंने बोला आपको जो दिया हुआ है वो हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे, ट्वेंटी 5 मीटर, 1 kg रोड लेंथ इक्वल टू 22.5 डिवाइड बाई 85.5 और 22.8 kg रोड लेंथ इक्वल टू 22.5 डिवाइड बाई 85.5 इंटू 22.8। अब यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, डेसिमल्स, 1 डेसिमल से 1 डेसिमल कट हो गया। अब यहाँ पे इसको कट कर लीजिए, मैं इसको नीचे लिख के कट कर देती हूँ, थोड़ा अच्छे से विजिबल रहेगा आपको। ये गया 45 टाइम, ये हुआ 5 से, हमने जब इसे 5 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया तो 5 है लास्ट में, तो 5 से कट हो गया ये। अब ये 171, ये 3 की टेबल से कट हो रहा है यहाँ पे, 15 3 ज़ा 45 और ये कट होता है यहाँ पे 57 टाइम, 57 से ये कट हो रहा है यहाँ पे आपका 4 टाइम। ये 1 नंबर पे डेसिमल है हमारा, तो ये हो गया। तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 6 मीटर। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इसमें कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगी वो रेशियो से रिलेटेड, जो डायरेक्ट मेथड और जो इन्वर्स मेथड होता है वो मैं आपको इसमें बताऊंगी कि उसके अकॉर्डिंग हम किस तरह से, क्वेश्चन यही रहते हैं, उसमें आपको
वर्कर वाले कि इतना टाइम वर्कर हैं तो कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा कर देते हैं, कम कर देते हैं, उस तरह से जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको समझाऊंगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।